चैप्टर 4 का हमने द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसका पोएम बाकी था द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री एक जगह का नाम है, ठीक है। वो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका आप मीनिंग निकाल सको, मतलब कोई ग्लोसरी नहीं है, ठीक है। क्या है वो? एक जगह का नाम है। तो ये जो पोएट्री जिसने लिखी है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। ठीक है, जैसे सन सुबह को राइज होता है फिर शाम को सनसेट होता है, वैसे ही मैं राइज होगा और कभी ना कभी मैं एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले इन वेटल्स मेड। वेटल्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसीज एंड वॉल्स, ठीक है। हमें पता है कि फेंसीज बनाने के लिए क्या डालते हैं, उसमें रोड्स डालते हैं, वो रोड्स को ट्विस्ट करते हैं ना, ठीक है। जरूरत हो जहां पे वहां पे उसे बेंड किया, ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां पे एक छोटा सा मैं अपना केबिन बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, ठीक है। हमें पता है जब कोई भी बिल्डिंग बनती है किससे बनती है? सीमेंट मिट्टी से बनती है, रोड्स डाले जाते हैं उसमें, ठीक है। वैसे ही वो बनाएगा। 9 बीन रोज विल आई हैव दे अ हाई फॉर द हनी बी एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ठीक है। जैसे हनी अपने हनी बी को छोड़कर कहीं नहीं जाती, वैसे ही मैं अपने घर में रहूंगा, ठीक है। नाउ एंड आई शेल हैव सम पीस है, मुझे वहां पे बहुत शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ठीक है। मॉर्निंग में मैं वहां पे शांति से रहूंगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ठीक है। सुबह सुबह जहाँ पे सन जैसे हमें कोई गाना गा के एकदम शांति से जगा रहा हो, ठीक है, वैसा मुझे लगेगा। और सुबह सुबह आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, वहां पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं, तो वो देख के हमें सुबह सुबह ये सब कुछ देख के अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में कोई सिंगिंग कर रहा हो वैसा लगता है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट मीन्स अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विथ अ शॉर्ट बीक। ये एक बर्ड का नाम है, ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मिडनाइट सारी शाइनिंग करती होगी, ग्लीम करना मतलब शाइन करना। एंड नून अ पर्पल ग्लो, नून भी ऐसा होगा कि जिससे ग्लो मिलेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि सन वहां पे ग्लो कर रहा है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट एक बर्ड का नाम है, छोटा सा बर्ड होता है, ठीक है। इवनिंग ऐसा लगेगा कि जैसे ये बर्ड्स मेरे आसपास घूम रहे हैं, मतलब मेरा पूरा दिन एकदम शांति से कटेगा। और सारे दिन में अलग अलग टाइम में मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे नेचर मेरे साथ हो, ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। सन जैसे नाइट एंड डे क्या करता है? सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज, वैसे ही मैं करूंगा। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, ठीक है। हियर द लेक वाटर जैसे आगे पीछे होता है हवा की वजह से, और कितना मस्त आवाज उसमें से निकलता है, ठीक है। वैसे ही while I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep hard score, ठीक है। जब मैं रोड पे चल रहा होगा, पेवमेंट्स मतलब जो पगडंडी होती है, वहां पे जब मैं जा रहा होता, आई हियर इट इन द डीप हार्ड स्कोर, मुझे उनकी आवाज सुनाई देगी जैसे मेरे दिल में से बहुत अंदर से निकल रही हो वैसे, ठीक है। नेचर के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा है, क्लियर। ये हो गया चैप्टर नंबर 4 का पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। नाउ चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? आपकी बॉडी को कभी कोई
पार्ट को, आपकी बॉडी के कभी कोई पार्ट को स्नेक ने ऐसे राउंड राउंड किया है, मतलब आपकी बॉडी पर स्नेक चढ़ गया हो और पूरा कोई की तरह आपकी बॉडी पे वो क्या हो गया हो, फिट हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है? आपने एक्सपीरियंस किया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, अ फुल ब्लडेड कोबरा मतलब कि सांप की अलग अलग टाइप्स होती है, उसमें से एक कोबरा है जो बहुत जहरीला होता है, ठीक है? फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। किसी ने ऐसा पूछा, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में है ये क्वेश्चन, कि आपकी बॉडी पे कभी सांप ने कोई की तरह आया है या मतलब कोबरा जैसा इतना जहरीला सांप आया है, ऐसा किसी ने पूछा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। ऐसा सुनते ही सब लोग क्या हो गए? शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ मतलब एक इंसान है, होम्योपैथी जो करवाता है, ठीक है? अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं ना, ठीक है? तो वैसे एक होम्योपैथ मतलब होम्योपैथी डॉक्टर, ठीक है? ऐसा उसने पूछा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। हम सब शांति से सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी बात है वो कंटिन्यू कर रहा था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। एकदम हॉट समर नाइट, समर की एकदम गर्मी थी, रात का टाइम था, रात के 10 बजे थे। आई हेड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने डिनर कहाँ पे किया था? रेस्टोरेंट में किया था, फिर घर आके अपने रूम में मैं चला गया था। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबोव एज आई ओपन्ड द डोर। जैसे मैंने अपना घर का दरवाजा खोला वैसे मुझे, मतलब रूम का दरवाजा खोला वैसे ऊपर से कोई आवाज आ रही हो ऐसा मुझे लगा। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज मैंने कहीं पे सुनी है। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट्स और मैं ये रूम का शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कि उसके रूम में के कौन रहता था? रेट्स रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने माचिस का बॉक्स निकाला और टेबल पर केरोसिन का लैम्प रखा था, उसे लाइट किया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। मेरा जो रूम था वो मैंने एक छोटा सा रूम है जो मैंने रेंट पर लेके रखा था, पूरा घर उसका नहीं था, उसमें से सिर्फ एक ही रूम उसने रेंट करके लिया था और वहीं पे वो रहता था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेर मर्ज। मर्ज मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है? अभी अभी पढ़ाई खत्म करके उसका छोटा सा क्लिनिक उसने स्टार्ट किया था और उसकी जो इनकम थी वो बहुत छोटी थी। आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस। उसके पास एक सूटकेस था, छोटा सा बैग होता है, सूटकेस बड़ा सा होता है, ब्रीफ केस छोटा सा होता है, ठीक है? उसके पास जो सूटकेस था उसमें सिर्फ 60 rupees ही थे। आई हैड अलोंग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। आई ऑल्सो possessed वन solitary black coat which I was then wearing। उसके पास थोड़े शर्ट्स थे, धोती थी और एक कोट था जो अभी उसने पहन के रखा था, ब्लैक कलर का कोट। इतनी ही चीजें उसके पास थी। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। कोट और शर्ट निकाला और उसे लटका दिया। आई ओपन्ड द 2 windows इन द रूम। It was an outer room with one wall facing the open yard। ठीक है? उसके रूम में 2 विंडोज थी, वो दोनों उसने खोल दी और वो एक ऐसा रूम था कि तीन जो 4 दीवार होती है उसमें से 3 है वो आजू बाजू के रूम से, दरवाजे से, मतलब ऐसे बंद थी, पर जो एक वॉल थी वो विंडोज खोलो तो आपको बाहर ओपन यार्ड मिलेगा, छोटा सा गार्डन जैसा मिलेगा। एक वॉल ऐसे बाहर की तरफ थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. It had a tiled roof with long supporting gables। gables देखो यहाँ पे gables का बाजू में पिक्चर दिया है। gables किसे बोलते हैं? upper part of a wall below a sloping roof।
दिख रहा है गेबल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। वॉल के ऊपर एक बीम के ऊपर गेबल सपोर्ट करता हो वैसे टाइल्ड रूफ था उसका, छोटा सा घर था। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग नहीं था, रूफ था। रूफ और सीलिंग में फर्क पता है, इसे सीलिंग बोलते हैं। रूफ किसे बोलते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे आता हो वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो सीलिंग वाला नहीं, रूफ वाला घर था, ठीक है। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। नीचे भी थोड़े बहुत चूहे रहते थे और बीम के आसपास भी रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। नीचे ही उसने अपना बेड बिछाया और वॉल के पास रख दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। उसे नींद नहीं आ रही थी। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरंडा फॉर अ लिटल एयर बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी देर वरंडा में जाके थोड़ी फ्रेश एयर ले लेता हूँ, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा ने भी अपना रास्ता बदल दिया हो और या तो टाइम ऑफ लिया हो। अब लेते हो ना खेलते वक्त या तो कोई काम करते वक्त, भाई टाइम सब, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एयर ने भी, विंड ने भी टाइम ऑफ लिया हो, थोड़ी देर के लिए हवा भी चल नहीं रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. रूम में जाके एक चेयर पर बैठा, एक बुक निकाली। बुक का नाम क्या था, मटीरिया मेडिका, मतलब वो होम्योपैथिक डॉक्टर था तो मेडिकल के रिलेटेड उसने अपनी जो बुक थी वो निकाली। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। बुक को ऐसे टेबल पर रखा, खोला, पढ़ना शुरू किया। टेबल के बाजू में क्या था, छोटा सा मिरर था। मिरर के बाजू में एक कोम्ब पड़ा था, ठीक है। उसी टेबल पर वो बैठा था जहाँ पे उसने केरोसिन का लैंप जलाया था, ठीक है। लैंप के बाजू में बुक रखा ताकि उसे बुक में दिखाई दे। नाउ वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन। आई टूक अ लुक। In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look हैंडसम। जब आपके बाजू में मिरर पड़ा हो तो आप उसमें देखे बिना नहीं रह सकते, तो इसने भी मिरर में देखा और अपने आप को वो प्रेज कर रहा था कि मैं देखने में तो अच्छा था और अपने आप को हैंडसम दिखाने का मैं कोई चांस नहीं छोड़ता था, मतलब मैं अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ख्याल रखता हूँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Unmarried था, अकेला रहता था, डॉक्टर था, ठीक है। तो अपने आप को वो अच्छा दिखाने की ही कोशिश करता था। घर पे अकेला हो तो भी क्या किया, कोम से अपने बाल ठीक किए जैसे कि वो एकदम नीट लगे, ठीक है। I took a close look at my face in the mirror. हमें बहुत सारे लोगों को आदत होती है, ठीक है, एकदम नजदीक से ऐसे मिरर में जाके अपना फेस देखते हैं, है ना। कई बार ऐसा किया होगा आप लोगों ने भी, वैसा ही इसने किया। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थीन मुस्टाच टू लुक मोर हैंडसम। उसने क्या डिसाइड किया, मैं रोज शेविंग करूंगा और छोटी सी मुस्टाच भी रखूंगा जैसे कि मैं ज्यादा हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। बैचलर मतलब अनमेरिड, ठीक है। बैचलर का मतलब ये होता है कि पूरी पढ़ाई की हो और अनमेरिड हो, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। वो बैचलर था और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। उसने फिर से मिरर में देखा, थोड़ा सा स्माइल किया और खुद को प्रेज किया कि बहुत अट्रैक्टिव स्माइल है। फिर और एक डिसीजन लिया कि मन में कुछ भी चल रहा हो, मैं अपने फेस पर तो ये छोटी सी अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा ही ताकि मैं ज्यादा हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। मैं हैंडसम तो दिखता ही हूँ, उसके साथ साथ बैचलर भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ।
अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से ऊपर से कोई आवाज आई। आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। ठीक है, मैं खड़ा हुआ, रूम में आगे पीछे थोड़ा किया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रॉक मी, मुझे एक बहुत अच्छा ख्याल आया। आई वुड मैरी, मैं शादी कर लूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मैं कोई ऐसी वुमन से शादी करूंगा जो डॉक्टर भी हो और जिसके पास अच्छे खासे पैसे भी हो। प्लेंटी ऑफ मनी, अच्छे खासे पैसे भी हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, मुझसे ज्यादा टाइम से वो डॉक्टर हो। शी हैड टू बी फेट फॉर अ वैलिड रीजन, शी हैड टू बी फेट फॉर अ वैलिड रीजन, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, लुक में थोड़ी ऐसी होगी तो ही कोई ऐसे लड़के से शादी करेगी जो अकेला रहता हो, अभी अभी नया नया डॉक्टर बना हो। ठीक है, जो लड़की डॉक्टर हो, बहुत टाइम से मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो और उसके पास अच्छे पैसे हो, ठीक है, वो कोई ऐसे छोटे से डॉक्टर से क्यों शादी करेगी? ऑब्वियसली उसका लुक अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए उसने सोचा कि वो वुमन थोड़ी फेट होगी तो भी चलेगा। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं भाग जाऊं तो वो मेरे पीछे दौड़ पानी नहीं चाहिए। फेट होगी तो उसके पीछे दौड़ भाग नहीं सकेगी और उसे पकड़ नहीं पाए। ठीक है, With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ऐसा सोचते सोचते फिर से टेबल के सामने उसकी जो चेयर पड़ी थी उस पे जाके वो बैठ गया। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. ऊपर से कुछ गिरा, जैसे कि कोई रबर की बड़ी सी ट्यूब नीचे गिर रही हो और आवाज आती हो, वैसी आवाज आई। ठीक है, और ऊपर से कुछ बड़ा सा नीचे गिरा। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, मुझे लगा कि उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। ठीक है, चेयर पे बैठा था पर मिरर मतलब टेबल के सामने नहीं बैठा था, चेयर ऐसे घुमा के बैठा था, तो टेबल के ऊपर उसकी क्या आ रही थी, टेबल के सामने पीठ आ रही थी, तो टेबल के ऊपर कुछ गिरा तो उसे पहले पता नहीं था। ठीक है, फिर भी उसने घुमा और देखा कि वो चीज क्या है। नो सूनर हेड आई टर्न्ड देन अ फेट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे ही मैंने पीछे घूमा, एक बड़ा सा फेट स्नेक टेबल के ऊपर बैठा था और वो जल्दी से मेरे शोल्डर पे आके बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई ट्यूनिंग वेर साइमल्टेनियस। मैं जैसे ही घूमा, टर्निंग वेर साइमल्टेनियस, मेरा टर्निंग और स्नेक का मेरे शोल्डर पर आना दोनों एक साथ हुआ। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such things. ठीक है, I didn't jump, मैंने कूदना भी शुरू नहीं किया, मैं ऐसे ट्रेम्बल मतलब जूझना मतलब डरा भी नहीं, और मैंने रोना भी शुरू नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए तो टाइम ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. शोल्डर से थोड़ा नीचे आया और लेफ्ट आर्म में एल्बो के ऊपर वो कोयल के जैसे चढ़ गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका बोला है the hood was spread out. स्नेक का जो मुंह होता है उसे क्या बोलते हैं, हुड। उसने अपनी हुड फैलाई और मेरे फेस से 3 और 4 इंचेस ही उसका हुड दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। ठीक है, ऐसा कहना कुछ ज्यादा नहीं होगा कि मैं वहां पे बैठा था होल्डिंग माई ब्रेथ, मैंने सांस लेना भी बंद कर दिया था ताकि मैं जरा सा भी हिल ना पाऊं। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, जैसे पत्थर हो वैसा मैं हो गया था, बिना हिल ही नहीं रहा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बट मेरा माइंड बहुत चल रहा था कि इसे कैसे यहाँ से निकालूं।
द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, मेरा दरवाजा, रूम का दरवाजा खुला था बट बाहर भी बहुत अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, ओब्वियसली टेबल के ऊपर छोटा सा केरोसिन का लैंप जल रहा था, तो उससे पूरा रूम तो ऐसे लाइट से नहीं भर जाएगा, तो रूम भी कैसा लग रहा था, डार्क ही लग रहा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, लैंप की जो छोटी सी लाइट थी उसके सामने में एक स्टोन के जैसा बन के बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, तभी मुझे याद आया कि ये ग्रेट वर्ल्ड और ये पूरा यूनिवर्स किसने बनाया है, भगवान की, मतलब उसे याद आ गई, ठीक है। गॉड वॉज देयर, गॉड है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, शायद ऐसा कुछ हुआ कि मैंने कुछ बोला और वो उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए स्नेक को मेरे पास भेज दिया, ठीक है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ब्राइट लाइट में मैं बड़े बड़े राइटिंग में लिखूं ओ गॉड, ठीक है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, ओब्वियसली यहाँ पे सांप ऐसे कोई के जैसे बैठा हो, आप हाथ हिला भी नहीं सकते और वो एकदम टाइटली हो तो हाथ थोड़ी देर के बाद तो पेन करने लगेगा ना, ठीक है। नाउ इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, ऐसा लग रहा था कि जैसे थिक रोड किसी ने मेरे हाथ पे बांध दिया हो। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, ठीक है। फिर उसके लिए दिमाग में एक और बात आई, ऐसा लग रहा था कि जैसे रोड है मोल्टन फायर का, जमीन के अंदर जो लावा होता है ना गरम गरम एकदम, ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने मेरे हाथ पर उसका रोड बना के रख दिया है। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो स्नेक है, वो उसके हाथ पर अपनी जकड़ ज्यादा से ज्यादा टाइट बना रहा था, धीरे धीरे ही, बट वो अपनी जकड़ क्या कर रहा था, एकदम टाइट बना रहा था। The arm was beginning to be drained of all strength, ऐसा लग रहा था कि हाथ से पूरी एनर्जी ही चली गई है। What could I do, मैं क्या कर सकता हूँ। At my slightest movement, the snake would strike me, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो स्नेक मुझे स्ट्राइक कर देगा। Death loved 4 inches away, उसके फेस से उसका हुड क्या था, 4 inches ही अवे था। Suppose it struck, what was the medicine I had to take, अगर उसने मुझ पर स्ट्राइक किया तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। देयर वेर नो मेडिसिन इन द रूम, मैं डॉक्टर था फिर भी रूम में ऐसी मेडिसिन तो नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं डॉक्टर था बट पुअर और फुलिश डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, थोड़ी देर के लिए तो मेरे हाथ पे जो डेंजर बैठा था उसे भी मैं भूल गया अपनी कंडीशन को देख के कि मैं पुअर हूँ, फुलिश हूँ, डॉक्टर हूँ फिर भी मैं पुअर हूँ, फुलिश हूँ, ठीक है। ऐसा सोच के उसके फेस पर छोटा सा स्माइल आ गया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि जैसे गॉड ने वो बात अप्रिसिएट की थी कि हाँ तू डॉक्टर है बट तू पुअर एंड फुलिश है। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया, मतलब मेरे फेस से घुमा के वो उल्टा हो गया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, फिर सामने जो मिरर पड़ा था उसमें उसने देखा और देखा कि उसका रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली सामने वो दिखेगा पर इंसान के जैसा दिमाग तो उसमें होगा नहीं, ठीक है। उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि सामने एक और स्नेक बैठा है, ठीक है। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा कि वो पहला स्नेक होगा जिसने अपने आप को मिरर में देखा होगा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, बट स्नेक है वो मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, जैसे मैं खुद देख के अपनी ब्यूटी को एडमायर करता था, क्या स्नेक भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है। Was he trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर करके और ज्यादा ब्यूटीफुल बनना चाहता था, ठीक है। I did not know anything for certain. What sex was the snake? ठीक है, वो फीमेल स्नेक था या मेल स्नेक था वो भी मुझे नहीं पता था। Was it male or female?
I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. धीरे धीरे वो स्नेक खुद ही उसके आर्म से निकल गया और उसके लेप में जाके बैठ गया. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑनटू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर. वहां से वो टेबल के ऊपर चढ़ गया और मिरर के सामने जाके बैठ गया. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स. वो नजदीक से शायद अपने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखना चाहता था. आई वॉज नो मेर इमेज कट इन ग्रेनाइट. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रेनाइट में से मेरी मूर्ति बना के वहां पे रखी हो. ठीक है, स्टोन के जैसा, पत्थर के जैसा बन गया था. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड. फिर मुझे याद आया कि मैं तो एक इंसान हूँ. ठीक है, मुझे हिलना चाहिए. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर. अभी भी मैंने अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा था और धीरे से चेयर से उठकर चला गया. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा. शांति से बिना कोई आवाज किए बिना ही वरांडा में वो बाहर चला गया. फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वाज वर्थ. वहां से जल्दी से दौड़ के, जितनी हो सके उतनी जल्दी से दौड़ के वो चला गया. फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. ये डॉक्टर अपनी स्टोरी बता रहा था. सामने जो लोग बैठे थे वो रिलीव हो गए. Somebody asked, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फेक? क्या सच में आपकी वाइफ फेक है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रीडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. मेरा लाइफ पार्टनर मतलब कि मेरी वाइफ है, वो गॉड ने ये बात तो मेरी सुनी. वो फेक नहीं है, थीन है और लुक में बहुत अच्छी है. समवन एल्स आस्क्ड. हाँ, वो चाहता था कि उसकी वाइफ फेक हो, वो डॉक्टर ने नहीं सुना और उसकी वाइफ क्या है, थीन है. समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब आप भागे थे वहां से तब स्नेक ने आपको फॉलो किया था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस. मैंने पीछे देखा ही नहीं, मैं दौड़ता ही चला गया जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंचा. इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ. जल्दी से मैंने अपने पूरी बॉडी पर ऑयल लगा लिया और बाथ ले लिया क्योंकि सांप उसकी बॉडी पर चढ़ा था. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम हियर. मैं 2-3 लोगों को साथ में लेके गया और अपना रूम खाली कर दिया. बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी. पर हमने देखा कि मेरे पास तो बहुत कम ही चीज थी जो ले जाने लायक थी. सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. ऑब्वियसली वो वहां से भाग के चला गया था तो पूरी रात उसका रूम खुला पड़ा था तो किसी ने चोरी कर लिया था. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें ही थीफ ने रखी थी, बाकी सब कुछ वो चुरा के भाग गया था. What was that? I asked. मैंने पूछा कि वो क्या है? The doctor said, my waist the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. गंदे कपड़े रख दिए, बाकी सब कुछ उठा के चला गया. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. वो भी ले जाना चाहिए था, साबुन से धो के फिर उसका यूज कर लेना चाहिए था. Did you see the snake the next day, doctor? किसी ने पूछा कि दूसरे दिन फिर से आपने वो स्नेक को देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. डॉक्टर थोड़ा स्माइल किया, फिर बोला कि तब से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी. वो एक ऐसा स्नेक था जिसके पास अपनी खुद की ब्यूटी. ठीक है, इसमें भी पोएम है बट वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड.